एक्सपैंड योर सर्विस। तीसरा पॉइंट, एक्सपैंड योर सर्विस। नहीं समझ में आया? अपने सर्विस का जो दायरा है वो बढ़ाइए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसमें 2 पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट, जो कमेंट मारते हैं कि भैया आपने वीडियो किसी और का देख लिया, फोमो जो शब्द है वो फोमो दूसरे में से सुन लिया। अरे भाई क्या मैं बोलूं, कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। ठीक है, एक आईएएस का मैं नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे बिहार में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो व्यापार है वो किस चीज से संबंधित है? जमीन से ही, जमीन की खरीद बिक्री से ही संबंधित है। दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक में। फ्रेंड्स, अभी का वो दौर चल रहा है, अभी का वो समय चल रहा है कि पूरे देश में, खासकर हमारे बिहार में अभी इतना ज़्यादा घोर मंदी छा गया हुआ है, खासकर हमारे हार्डवेयर के ट्रेड को लेकर, चाहे वो बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम हो, या फिर टाइल्स का काम हो, या फिर बिजली का काम हो, या फिर जो हम लोग का हार्डवेयर का ट्रेड है। इतना ज़्यादा घोर मंदी छाया हुआ है कि अभी क्या करे कैसे करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे जगह पे मेरी हमेशा बातचीत होते रहती है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है, देश विदेश का खबर जो है मेरे को मिलते रहता है। विदेश का नहीं, विदेश का तो न्यूज़ में देखता हूँ, बाकी देश का खबर जो है मेरे को हर जगह से मिलते रहता है। सबसे बातचीत होती रहती है। हम लोग जनरली पूछते हैं कि भाई अभी का क्या सेल चल रहा है, आपका क्या मार्केट का रुझान कैसा है। तो हर जगह पे इतना ज़्यादा घोर मंदी छाया हुआ है कि क्या ही कहा। एक होता है नॉर्मल मंदा होता है, जो कि महीने 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने पे हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट होते रहता है, कि मार्केट का ये भाई नियम ही है कि मार्केट कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा। लेकिन एक होता है घोर मंदी। याद कीजिए, आज से कुछ टाइम पहले जो आपका ईरान इजराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा था, जिस समय एक दूसरे के ऊपर में लोग जो है फूल बरसा रहे थे, यानी कि बम बरसा रहे थे, लोग मर रहे थे, वैसे कंडीशन में जब क्रूड ऑयल का जो रेट है काफी ऊपर गया हुआ था, वैसे कंडीशन में भी मटेरियल का जब रेट एकदम हाई गया हुआ था, तो भी सेल जो है एकदम ऊपर, एकदम अलग नेक्स्ट लेवल का सेल था। उस टाइम पे माल मंगवा रहे थे, निकल जा रहा था। मैंने आपको दिखाया भी था उस टाइम पे, तो इतने में फोटो शेयर कर रहा था। सुबह में भी 2 बजे 3 बजे मैक्सिमम जो है, मतलब रात के 11 बजे 12 बजे तक मैं फोटो शेयर करता था कि आज ये मैंने मंगवाया पाइप और ये निकल गया यहाँ, वो मैंने मंगवाया वो उधर निकल गया। सेल उस समय बहुत अच्छा था। लेकिन अब देख लीजिए, अब रेट भी स्टेबल हो गया। रेट जो ऊपर चढ़ा हुआ था वो नीचे डाउन हो गया, रेट भी स्टेबल हो गया, मार्केट स्थिर हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन फिर जो है क्रूड ऑयल का रेट भी नीचे आ गया। अब देख लीजिए, मार्केट में दम है ही नहीं, मार्केट में जो खरीदार है वो है ही नहीं, यानी कि कस्टमर है ही नहीं। हमेशा मेरे जो है जो मेरे सब्सक्राइबर है उनसे बातचीत होती रहती है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है खासकर उनसे पता चलता है, सबका यही रोना धोना है कि भैया कहाँ से ईएमआई पेड करे, क्या करे। ईएमआई, हमारा जो ईएमआई है वो बाउंस जा रहा है, स्टाफ का सैलरी जो है 1.5 महीना से नहीं दे पा रहे हैं। ये मंदी जो है कुछ टाइम से चल रहा है, अभी महीना 1.5 महीना से चल रहा है ना। स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, जो दुकान का किराया है वो नहीं दे पा रहे हैं, अपना खर्चा नहीं निकल पा रहा है। करे तो क्या करे, पर मंथ का हम लोग का खर्चा है कम से कम का जो है खर्चा है 20,000 25,000 30,000 का, वो नहीं निकल पा रहा है। सेविंग की तो अलग की बात है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हमें करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, ये सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसी चीज़ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो करंट सिचुएशन चल रहा है, ऐसे समय पे मैं क्या करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो आप लोग जानते ही हैं इस बात को कि अभी हर जगह जो है बीजेपी का गवर्नमेंट है। ठीक है, उल्टे सीधे जो कह सकते हैं जो रूल्स है या फिर जो है जो नियम है, वो उल्टे सीधे नियम जो है हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, है ना। किसी के लिए वो चीज़ अच्छा है तो किसी के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा भी है। ठीक है, अभी हमारे बिहार का ही देख लीजिए, बिहार में जो है बहुत सारे जगह पे जो है कुछ कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन का जो खरीद बिक्री है, यानी कि जो रजिस्ट्री होता है, वो पूरा बैन हो चुका है। ज़मीन ना तो कोई खरीदेगा ना तो कोई बेचेगा। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, जब ज़मीन का जो मेन जड़ ही है, जड़ में ही अगर कीड़ा लग जाएगा किसी पेड़ के, तो वो पेड़ गिरेगा ही, स्वाभाविक, आज न कल तो वो गिरेगा। वही चीज़ है, हमारा जो व्यापार है वो व्यापार किससे संबंधित है, हमारा जो व्यापार है वो किस चीज़ से संबंधित है, ज़मीन से ही, ज़मीन की खरीद बिक्री से ही संबंधित है। किसी का अगर बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम है, तो वो भाई जब ज़मीन का खरीद बिक्री ही नहीं होगा तो उसका धंधा कहाँ से चलेगा। जब लोग ज़मीन का खरीद बिक्री ही नहीं करेंगे तो हमारा धंधा कहाँ से चलेगा। हमारा तो कंस्ट्रक्शन लाइन का ही काम है, हमने तो कोई किराना दुकान तो खोल नहीं रखा है कि भाई चलो कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लोग खाना तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ज़मीन की अगर खरीद बिक्री रुक जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा ट्रेड होता है जिसका कमर एकदम टूट जाता है। अभी हमारे यहाँ पे वही हाल हुआ है।
जो मेरे बंगाल के सब्सक्राइबर है उनका भी यही कहना है कि भैया हमारे यहाँ पे जो है मैक्सिमम जगह पे नए जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसको रोक दिया गया है। हमारे यहाँ पे भी सेम वही है, जमीन के खरीद बिक्री पे रोक लगा हुआ है, नए कंस्ट्रक्शन पे जो है रोक लग गया हुआ है, हमेशा पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही है। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, अभी हर जगह बीजेपी का गवर्नमेंट है, चोरी छिपे जैसे तैसे वो सत्ता में आई है और अपना रंग भंग जो है वो दिखा रही है। मैं जानता हूँ आज का ये वीडियो जो है एक एग्रेसिव मोड में मैंने बनाया हुआ है, लेकिन जब कहीं ना कहीं हमारे पेट पे जब लात पड़ेगी तो हम क्या करें, आवाज़ तो निकलेगा ही निकलेगा है? तो वही चीज़ है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, चलिए इस बातों पे फोकस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है लेकिन उसका समाधान तो निकालना ही पड़ता है। हमेशा मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के, बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ मैंने बताया कि हमेशा अपना बैकअप मनी जरूर रखिए, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। ठीक है, वही फंड जो है आपका ऐसे समय पे काम आता है। आपके पास में कोई जॉब नहीं है, आपके पास में कोई नौकरी नहीं है, आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं, आप एक व्यापार कर रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए, बीच में ही जो है आप लोग बंद कर देते हैं, अधूरा ज्ञान लेके चले जाते हैं, बाद में कमेंट मारते हैं कि भैया आपने वीडियो किसी और का देख लिया, फोमो जो शब्द है वो फोमो दूसरे में से सुन लिया। अरे भाई क्या मैं बोलूँ, कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। ठीक है, एक आईएएस का मैं नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, ये मैं जॉकी का टी शर्ट पहन के जो है बार बार वीडियो बनाता हूँ, तो ये मत सोचो कि मेरे पास में पैसा नहीं है और मेरे पास में कोई शौक नहीं है। मैं उतना शौक नहीं करता हूँ, उतना दिखावटी नहीं करता हूँ। मैक्सिमम वीडियो में मेरा यही टी शर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा ये शो ऑफ में नहीं रहता हूँ। एक सिंपल साधारण हाथ में एक स्मार्ट वॉच है, बस कंघी उंगी थोड़ा कर लिया और वीडियो शूट कर रहा हूँ आप ही लोग के नॉलेज के लिए। मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरे का वीडियो जाऊं देखने। ठीक है, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि अपने शॉप का इन्वेंट्री मैनेजमेंट करूं। ठीक है, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं ढंग से खाना भी खा सकूं। पूरे दिन का मेरा शेड्यूल अगर जानोगे, हग दोगे वहाँ पे, पात दोगे वहाँ पे, है ना। पूरे दिन का शेड्यूल अगर मैं बता दूं, एक सेकंड भी वहाँ पे टिक नहीं पाओगे। तो वही चीज़ है, ध्यान से सुनो बात को। तो अभी जो है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ऐसे टाइम पे जो हमारा इमरजेंसी फंड होता है वही काम आता है। आप लोग का जो रोना धोना रहता है कि भाई मेरा रूम रेंट पेड नहीं हो रहा है, हालांकि इस सिचुएशन को मैंने अपने जगह पे भी देखा हुआ है, अपनी जगह पे मैंने देखा हुआ है। आज के डेट में मेरे पास में एक यहाँ पे दुकान है, बगल में दुकान है, पीछे गोडाउन है, उधर गोडाउन है, और भी जगह पे गोडाउन है। अगर यही चीज़ मेरा रेंट पे रहता तो ऐसा अभी समय चल रहा है कि मुझे इस चीज़ों को कोलैप्स करना पड़ जाता। मेरा कहीं का गोडाउन खत्म हो जाता, मेरा पीछे का जो गोडाउन है वो खत्म हो जाता। आज मेरा अपना है तब तो मेरा रेंट नहीं लग रहा है। तो आप लोग का जो रोना धोना है कि भैया अभी जो है ऐसा कंडीशन आ गया है कि मकान मालिक को रेंट नहीं दे पा रहे, भाई मकान मालिक तो मानेगा नहीं। बहुत से बहुत आपका जो है हमदर्दी है, वो आपका अगर प्रॉब्लम समझ रहा है तो 1 महीना रुक जाएगा या 2 महीना रुक जाएगा, उससे ज़्यादा तो कोई रुकने वाला है नहीं। इतना तो हमदर्दी आज के डेट में किसी में भी नहीं है। स्टाफ का जो है सैलरी नहीं हो पा रहा है ना। तो वही जो इमरजेंसी फंड है, वही जो आपका बैकअप मनी है, वही काम में आता है। कुछ अच्छा बताता हो तो आप बोलते हो कि भाई ये जो इमरजेंसी फंड वर्ड है, ये जो बैकअप मनी वर्ड है, ये आप किसी और का सुना रहे हैं। अरे भाई अगर ज़्यादा लग रहा है तो मत देखो वीडियो को। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे अपने शॉप का जो लेआउट है उसको दोबारा से सही कीजिए। जब हमारे पास में पीक सीजन आता है, जब हम लोग जो है, जब सेल मार्केट में काफ़ी बूम करता है, जब अच्छा रहता है, उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रैक में से इसको हमने निकाला और फिर जो है हम दे देते हैं। रैक वहाँ का हमारा खाली, हम उसको दोबारा फिल नहीं कर पाते हैं। अभी जब हमारा सेल रहता है तो हम क्या करते हैं, इस बेसिन को जो है हम बेच लेते हैं, फिर जो है इसकी जगह पे हम दूसरा नहीं रख पाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अभी जो आप अपने शॉप में फोकस कीजिए कि कौन सा सामान मैंने कहाँ से निकाला था, उसको जो है वापस मैं लगा दूं। अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये भेल लटका हुआ है। ठीक है, होता क्या है, जब हमारा सेल हाई रहता है तो हम लोग फटाक से, ध्यान से समझिए, चीज़ों को ध्यान से समझिए, हम लोग फटाक से इसको खींचते हैं, इसमें से फाड़ते हैं, दे देते हैं और उसको फेंक देते हैं। इतना हमारे पास में टाइम नहीं रहता कि दोबारा से उसको लगाए। वो एक बार नीचे गिर गया तो उसी के पैर से हम लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और वैसे ही पड़ा रहता है। हमारा जब सेल एकदम हाई रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वैसे कंडीशन में ये फाइबर ब्लेड है, ये देखिए, मैं ये आपको दिखाता हूं, देखिए ये एशियन का है। ठीक है, ये एशियन पेंट का फाइबर ब्लेड है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक ब्लेड निकाल दिए और जगह मेरा वहाँ पे रखने का है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिए इसको और छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अपने शॉप का लेआउट सही कीजिए। ध्यान दीजिए कि कौन सा सामान किस रैक में कितना था, कैसा है, कितना खाली है, उसको हम दोबारा फिल कर दें। क्योंकि कस्टमर जब आपके पास में आएंगे, आपका रैक खाली दिखेगा तो कस्टमर का ये रहता है कि भाई इनके पास में मटेरियल ही नहीं है। ठीक है, हमेशा अपने रैक को फिल करके रखिए। अभी जैसे मैं अपने स्टाफ के साथ में मिलके, जो मेरा स्टाफ है उसके साथ में मिलके, जो भी जाले वगैरह लगे हैं वो सभी को साफ करो। मैं खुद भी करता हूँ और वो भी बेचारा कर रहा है।
हर एक सामान को जो है पोंछ पोंछ के सही ढंग से उसको व्यवस्थित करके लगा रहा है। अभी तो उस दुकान में काम चल रहा है, कल परसों से इस दुकान में भी काम लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। उसके बाद में कुछ टेक्निकल चीज़ मैं बताता हूँ। टेक्निकल चीज़ में सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा, इस टाइम पे उधार बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो लोग दे रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम उधार देके कस्टमर बनाते हैं, वैसे तो मैं अपने दुकान में उधार करता नहीं हूँ, ये मैं अपने बारे में बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर किसी का 50,000 का कोई कस्टमर आया है, 50,000 में से उसने मेरे को 48,000 दे दिया, 2,000 अगर वो नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि मैं शाम में आके दे दूंगा, ध्यान से सुनिए, शाम में मैं आके दे दूंगा या मैं अपने बेटे के हाथ से भिजवा दूंगा, मैं देख लूंगा 2,000 का अगर मेरा 50,000 में उतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं 4-5 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ तो मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ, मेरा उसमें मात्र जो है 500 रुपया प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया प्रॉफिट है, मैं बोलूंगा कि भैया पूरा पैसा दीजिए, सामान ले जाइए, जितना, यानी तो 2,000 रुपये का सामान अभी मत ले जाइए, बाद में ले जाइएगा, ठीक है। मैं छोड़ना मंजूर करूंगा, मैं उधार नहीं देता हूँ, ठीक है। मेरे को जो है चैन से सोना है, मैं चैन से सोने वाला आदमी हूँ। मेरे पास में उतना समय नहीं है कि मैं उधार उसके लिए कॉल करूँ, उसके लिए मैं बार बार परेशान हूँ। मेरे को खुद जब गोली की धमकी मिल चुकी है, कस्टमर मेरे को खुद बोल चुका है कि दोबारा अगर आपका कॉल आ गया तो काउंटर पे आके मैं गोली मार दूंगा, उस दिन के बाद मैं भूल ही गया उधार देना, ठीक है। ऐसे समय पे उधार अपना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग ले जाएंगे, वो देंगे नहीं, ठीक है। उधार के एकदम अगेंस्ट में हमेशा रहिए। सेकंड थिंग, ऐसे टाइम पे जो आपका पैसा है उसको सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास में पैसा अभी रोटेट नहीं हो रहा है, यानी कि आपके पास में आ नहीं रहा है। जो आपके पास में बचा हुआ पैसा है, ये नहीं कि जो है अभी हाँ माल का रेट सस्ता है तो हम स्टॉक कर लेते हैं, हमारा होलसेलर बोल दिया कि भैया मटेरियल का रेट बढ़ने वाला है, हम स्टॉक कर लेते हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बोल रहा है कि भैया अभी स्कीम है, अभी ले लीजिए, हम स्टॉक कर लेते हैं। गलती नहीं करना है, आपके पास में माल है, रखे रहिए उसको, स्टॉक मत कीजिए। ऐसे टाइम पे अपने पैसा को बचा के रखिए। आप सोचेंगे आपको प्रलोभन देंगे, ये मार्केट का नियम है, मार्केट का नीति है, ठीक है। मैं भी करता हूँ ये चीज़, जो मेरे अभी इस टाइम पे जो भी मेरे रिटेलर भाई है, जैसे मैं जहाँ पे होलसेलिंग कर रहा हूँ, मैं उन लोग को बोलता हूँ कि भैया अभी ऑफर है, अभी ले लीजिए ये चीज़ें। नहीं लेना है उस टाइम पे, अपने पैसे को बचा के रखना है। आपके पास में पैसा है तो ले लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पैसा को बचा के रखिए। डेड आइटम को स्टॉक मत कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, एक्सपेंड योर सर्विस। तीसरा पॉइंट, एक्सपेंड योर सर्विस। नहीं समझ में आया? अपने सर्विस का जो दायरा है वो बढ़ाइए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें 2 पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट, जो भी आपके कनेक्शन के, जैसे कि प्लम्बर है, जो आपके कारपेंटर है, या फिर अगर मान के चलिए आपका बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम है, आपके जो राजमिस्त्री है, अगर प्लाईवुड का काम है, आपके जो बढ़ई मिस्त्री है, इन लोगों को अपने शॉप पे बुलाइए, छोटा मोटा जो है मीटिंग करवाइए, ठीक है। वही चाय नाश्ता का नॉर्मल मीटिंग करवाइए, उन लोग को थोड़ा सा रुझान दीजिए, उन लोग को बोलिए। देखिए, मैं कमीशन का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग को ठीक लगता है, आप भी, ये चीज़ तो सारी दुनिया जानती है कि बिना कमीशन के कोई काम होता नहीं, लेकिन मैं अपने शॉप पे ये चीज़ करता नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो वो आप अपने हिसाब से देखिए। मैं जो है गिफ्ट आइटम पे काम करता हूँ, ठीक है। मैं उन लोग को गिफ्ट एक अच्छे लेवल का गिफ्ट देता हूँ, ये नहीं कि जो है वाटर बॉटल हो गया या टिफिन बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, ये सब मैं नहीं देता हूँ। मैं देता हूँ उसके काम का, जैसे सीलिंग फैन हो गया, एलईडी टीवी हो गया। वो एलईडी टीवी सबको नहीं मिलता है, जो प्राइम मिस्त्री होते हैं उन्हीं को बस मिलता है। तो उन लोगों को जो है थोड़ा सा मीटिंग करवाइए, उन लोगों को बोलिए कि देखिए, अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम भी आपको जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देंगे, आपके लिए जो है हम साइट ला के देंगे, ठीक है। तो उन लोग को जो है थोड़ा सा आपस में इंटरेक्शन बनाइए, आपस में कनेक्शन जो है मजबूत कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपका ऑफ सीजन चल रहा है, अभी आपका मंदा चल रहा है, अभी आपके पास में समय है। जब आपका सेल बूम रहेगा, जब आपका सेल इंक्रीज रहेगा, जब आपके पास में कस्टमर का आना जाना लगा रहेगा, तो उस टाइम पे आपको पास में मीटिंग करवाने का समय ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए उस समय को अभी यूटिलाइज कर लीजिए। इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ये है कि आज का डेट जो है, आज का जो समय है, सोशल मीडिया का है। अपने शॉप का जो है हर एक सामान का, हम अपने शॉप में ये बेच रहे हैं, हम इसका क्या करेंगे, एक फ़ोटो हाथ में लेंगे, ऐसे मोबाइल से खींचेंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, हम अपना एक पेज बना लेंगे, ठीक है। हम अपने पेज में जो भी हमारे अगल बगल के जितने भी सारे लोग हैं उन सभी को कनेक्टिंग में रख लेंगे, है ना। व्हाट्सएप पे जो है एक ग्रुप बना लेंगे, जो भी हमारे पास में कस्टमर आते हैं, कोई बहाना उनका लेके जो है उनका नंबर ले लेंगे और नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, उस पर फोटो वगैरह शेयर कीजिए, सोशल मीडिया का जो है हेल्प लीजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए अपने। आपको हर कुछ फ्री में मिल रहा है, कहीं पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि इसका फोटो ले लिए, चले गए दीवार पे चिपका दिए कि हमारे जो है गणेश हार्डवेयर में यह सामान मिलता है ना, गुप्ता हार्डवेयर में यह सामान मिलता है। नहीं, अभी क्या करना है, बस इसका फोटो ले लीजिए, डाल दीजिए ग्रुप में, फेसबुक पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, है ना। यही चीज़ है। इस तरीके से कनेक्ट कीजिए अपने लोगों को, अपने कस्टमर को,
जब उनको उस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, आज उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब उसको उस चीज़ का ज़रूरत होगा, उनको याद आएगा, अरे भाई हाँ ये तो उनके शॉप में मिलेगा, चलो वहीं चलते हैं, मैंने देखा था उनके ग्रुप में जो है ये वाला फोटो डाला हुआ था, उनके पास तो मिल ही जाएगा, चलो वहीं चलते हैं, है ना। तो आज जो आप काम करेंगे वो आपको कल काम देगा। अभी क्या हुआ, वॉर हुआ, ईरान इजराइल अमेरिका का जो वॉर था वो हुआ, उस टाइम पे उसका असर नहीं हुआ, लेकिन अब असर हो रहा है। मैंने एक बात बताया था ना कि जब हवा चलती है तो किसी को पहले लगता है, किसी को थोड़ा लेट से लगता है। कूलर चल रहा है सामने में, हम सामने में बैठे हुए हैं तो मुझे पहले लगेगा, मेरे पीछे जो बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा लेट से लगेगा, और जो सबसे लास्ट में बैठा है उसको बहुत लेट से लगेगा। तो वही चीज़ है, जब हवा मार्केट में चलती है सबको लगती है ना, लेकिन किसी को थोड़ा जल्दी लगता है, किसी को थोड़ा लेट से लगता है। जब आपका सेल जब अच्छा होने लगेगा, जब कस्टमर को ज़रूरत होगा उस सामान का, तो उनको याद आएगा, है ना। तो आज जो आप काम करेंगे उसका असर आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई आप आज करेंगे, साल भर बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है, साल भर बच्चा मेहनत करता है, और उसका एग्ज़ाम होता है मार्च के समय में, है ना, फरवरी मार्च के समय में एग्ज़ाम होता है, उस टाइम पे उसका रिजल्ट आता है। तो वही भाई पढ़ा हुआ बच्चा जो है तब तो उस टाइम पे मेहनत उसका रंग लाता है। अब जो पूरी साल भर पढ़ाई ही नहीं, तो वो क्या मेहनत उसका रंग लाएगा। तो अभी मेहनत कीजिए, बाद में आपको जो है मलाई खाने का मौका मिलेगा, कंबल ओढ़ के घी पीने का मौका मिलेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा अगला पॉइंट है, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। ये गोल्डन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो ग्रैब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, अभी देखिए मैं अपने दुकान में ये भी बेचता हूँ, ठीक है, ये हार्डवेयर के कैटेगरी में आता है। ये जो है मैं अपने दुकान में ये नल बेचता हूँ, ये प्लम्बिंग के कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये प्लम्बिंग के कैटेगरी में है। मैं अपने दुकान में ये पेंट बेचता हूँ, ये पेंट के कैटेगरी में आता है। उसके बाद में एग्जांपल दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को दूसरे जगह ना जाना पड़े। आप अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपका ट्रेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपका व्यापार है, तो आप अपने छत के नीचे में वो सारा मटेरियल रखिए, जितना पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ रखिए, जहाँ पे कस्टमर को एक दुकान में आने के बाद में सब कुछ मिल जाए। इससे क्या होगा कि आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, है कि नहीं। अच्छा पॉइंट है कि नहीं। अगर अच्छा है तो लाइक भी कीजिए और कुछ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और गलत बोल रहा हूँ तो गलत भी बोलिए कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, दुकान का लेआउट सही कर रहा हूँ, कस्टमर का जो रिलेशन है वो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट के जो प्लम्बर है, मिस्त्री है, उन सब से मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। झूठ फूस का बहाना है भाई मेरा, मुझे कमाना है तो बहाना बनाना पड़ेगा। अब जिस प्लम्बर से ना कभी बातचीत होती है उसको भी फ़ोन करके बोल रहा हूँ, और भाई क्या हाल है, घर पे सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा चलो ठीक है, आना शॉप पे कभी टाइम मिले तो, बस हो गया उतना। फिर उसको फ़ोन किया, फिर उसको फ़ोन किया। इससे क्या होगा, वो सोचेगा कि देखो भाई मैं तो उसके पास में जाता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा वो हाल समाचार ले रहा है, फिर भी मेरे बारे में वो पूछ रहा है ना। चलो वो दिल का बहुत अच्छा आदमी, चलो उसी के पास में हम कस्टमर लेके चलते हैं। इसलिए अभी मैं रिलेशन बना रहा हूँ। उसके बाद में अपने दुकान में जो भी साफ़ सफाई है उस पर प्रॉपर ध्यान दे रहा हूँ। जाले वगैरह लग रहे हैं इस टाइम पे, गर्मी के समय में बहुत जाले लगते हैं दुकान में, उसको साफ़ सफाई कर रहा हूँ, है ना। जो भी मेरा स्टाफ है उसके साथ में मिल के। उसके बाद में जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अभी तो आप लोग 2 ही प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहे हैं, एक मेरा इंस्टाग्राम हो गया और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया जिस पे आप लोग जुड़े हुए हैं, है ना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। जो लोग नए मैं उन लोग को बता देता हूँ, मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हो गया, इन सब पे भी मैं बिजनेस से रिलेटेड जो है नए अपडेट्स हमेशा शेयर करते रहता हूँ। जो लोग नए हैं चैनल नीचे लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलते रहे। लेकिन मेरा और भी बहुत सारे ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग नहीं है, वो ग्रुप सिर्फ मेरे लोकल एरिया के लिए है। उन सभी जो ग्रुप है, वो जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सभी पे मैं जो है जो भी मटेरियल उन सभी का फोटो शेयर करता हूँ, ताकि जो है लोगों के साथ में मैं इंटरेक्ट हो सकूँ, कस्टमर रिलेशन में बूस्ट कर रहा हूँ। यही सब मैं कर रहा हूँ ऐसे टाइम पे। तो इस वीडियो का निचोड़ यही है कि मंदी से घबराना नहीं है, मंदी से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस कुछ फॉर्मूला होता है, उस पर काम करना है ना। अपने कस्टमर के रिलेशन को बूस्ट करना है ऐसे टाइम पे, अपने आप पे ध्यान देना है, आपकी शॉप में किस चीज़ पे कमी है उस चीज़ों को पूरा करना है, बस यही चीज़ है। फिर समय जो है नॉर्मल होगा। मार्केट का तो ये नियम ही है, मैंने बताया ही हुआ है
कि मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहता, वो फिर उठेगा। सांड जो है वो हमेशा नीचे ऐसे ही नहीं रहेगा जिंदगी भर, वो फिर सिर उठाएगा। वही चीज है ना? इसलिए अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं, पेशेंस रखना है, बस अपने ऊपर में काम करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप के जो वीडियोस है आगे भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।